हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कॉल के बारे में और साथ ही इसको समझने के लिए हम एक C++ का प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। द स्टेटमेंट दैट एक्टिवेट्स द फंक्शन इज़ नोन एज फंक्शन कॉल। कि प्रोग्राम के अंदर वो स्टेटमेंट जो हमारे फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम फंक्शन कॉल कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये आपके प्रोग्राम का मेन फंक्शन है और इसके अंदर आप कोई दूसरा फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं। लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन बनाया फन। अब अगर आपने इस फंक्शन को अपने इस मेन प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल करना है तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जो इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगी। कुछ इस तरह से आप लिखेंगे फन और ब्रैकेट्स लगाकर आप सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट कर देंगे। ये स्टेटमेंट बेसिकली आपकी फंक्शन कॉल कहलाएगी। ये स्टेटमेंट बेसिकली करेगी क्या? ये स्टेटमेंट आपकी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल होगी। अ फंक्शन इज कॉल्ड विद इट्स नेम, कि हम फंक्शन को हमेशा उसके नेम के साथ कॉल करते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो ये बेसिकली इस फंक्शन का नेम है और इसी का इस्तेमाल करके हमने इस फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम के अंदर कॉल किया। फंक्शन नेम इज फॉलोड बाय नेसेसरी पैरामीटर्स इन द पैरेंथेसिस। ये फंक्शन नेम के साथ पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स भी आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें इस फंक्शन नेम के अंदर ये पैरेंथेसिस लगी हुई हैं। अभी इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं है क्योंकि हमारी फंक्शन की रिक्वायरमेंट में बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हमें कोई पैरामीटर भी नहीं चाहिए होता। लेकिन अगर आपके फंक्शन में पैरामीटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं तो इस ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर आपके वो पैरामीटर्स भी आएंगे। इफ़ देयर आर मैनी पैरामीटर्स दीज आर सेपरेटेड बाय कोमा। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर हो तो हम हर पैरामीटर को कोमा के साथ सेपरेट करते हैं। इफ़ देयर इज़ नो पैरामीटर एम्प्टी पैरेंथेसिस आर यूज। और अगर हमारे पास कोई भी पैरामीटर ना हो तो हमारी पैरेंथेसिस एम्प्टी होती हैं, जिस तरह हमारी इस एग्जांपल के अंदर मौजूद है। द फॉलोइंग स्टेप्स टेक्स प्लेस व्हेन अ फंक्शन इज कॉल्ड। जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपके पास 3 स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। पहला स्टेप होता है द कंट्रोल मूव्स टू द फंक्शन दैट इज कॉल्ड। पहले स्टेप के अंदर आपका जो कंट्रोल है वो फंक्शन की तरफ मूव कर जाता है। कि कंट्रोल मीन्स कि आप अपने इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे। जैसे ही ये फन वाला फंक्शन कॉल हुआ तो आपकी एग्जीक्यूशन यहाँ से चली जाएगी इस फंक्शन के पास। ये पहला स्टेप है। ऑल स्टेटमेंट्स इन द फंक्शन बॉडी आर एग्जीक्यूटेड। सेकंड स्टेप के अंदर आपकी इस फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और थर्ड आपके पास स्टेप होगा द कंट्रोल रिटर्न्स बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। कि आपका ये जो कंट्रोल है ये वापस बैक चला जाएगा जहाँ पर हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो ये 3 स्टेप्स जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं परफॉर्म होते हैं। ये था बेसिकली एक इंट्रोडक्शन फंक्शन कॉल के बारे में। नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग ऑन स्क्रीन यूजिंग फंक्शन। कि आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो स्क्रीन के ऊपर ये वाला मैसेज डिस्प्ले करेगा और ये काम आपने फंक्शन की मदद से करना है। इसका काम कोड कुछ इस तरह से होगा। इस कोड को समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है ये 2 लाइंस जो हमने लिखी हैं ये हमारी हेडर फाइल्स होती हैं। इसके बाद अगर आप देखें हमने लिखा है void शो और ब्रैकेट में लिखा है void। ये बेसिकली हमने अपने फंक्शन की डिक्लेरेशन की है। हम पढ़ चुके हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पर अपनी फंक्शन की डिक्लेरेशन की है। इसके बाद आपके पास हमारा मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन के नीचे अगर आप ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर हमारी इस फंक्शन की डेफिनेशन है। अब मेन फंक्शन में बेसिकली क्या है? मेन फंक्शन के अंदर सिंपली क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। हमें पता है ये क्या करता है, हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। और सेंटर में हमने शो ये स्टेटमेंट लिखी है। ये बेसिकली क्या है? ये फंक्शन कॉल है। अब जैसे ही ये कॉल होगा हमारा कंट्रोल इस फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ मूव कर जाएगा और इसके अंदर तमाम की तमाम जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके अंदर अभी एक ही स्टेटमेंट है और वो है सी आउट प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। यानी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद आपका कंट्रोल वापस आपके मेन फंक्शन में चला जाएगा और रिमेनिंग स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह से बेसिकली फंक्शन कॉल आपकी C++ प्रोग्राम के अंदर वर्क करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन कॉल क्या है और प्रोग्राम के अंदर आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।